नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पेशल में और मैं हूं आपके साथ रजत। दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण कुंती के भतीजे थे और अगर श्री कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता देखा जाए तो भाई भाई का था। तो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ अर्जुन की अगर शादी होती है तो अर्जुन का रिश्ता सुभद्रा से भाई बहन का हुआ। तो ये रिश्ता कैसे संभव हुआ, आज की हमारी चर्चा इस रिपोर्ट पर आधारित रहेगी। लेकिन चर्चा शुरुआत करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस खास रिपोर्ट की। महाभारत का जो प्रसंग है, महाभारत की जो गाथा है, वो आप सभी उससे वाकिफ़ हैं। महाभारत में क्या हुआ, महाभारत में क्या कौन था, शायद आप सभी इस बात से वाकिफ़ हैं। आप सभी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, आप सभी इस बात को जानते हैं कि महाभारत में कौन क्या था। एक प्रश्न ये भी उठता है कि महाभारत में जो पांडव थे वो पांडु की संतान नहीं थे, वो देवताओं के आशीर्वाद से कुंती को मिले थे। तो ये अगर इस कहानी को माना जाए तो इस कहानी के अनुसार तो वो उनका खून ही नहीं थे, वो तो फिर क्षत्रिय भी नहीं थे अगर देखा जाए, क्योंकि वो देवताओं का अंश थे। वो किस प्रकार क्षत्रिय हो सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो कहानी है, इन कहानियों का स्वयं भगवान भी उत्तर, शायद उनको ही इस बात का उत्तर पता हो। तो दोस्तों, आज की हमारी इस रिपोर्ट में हम चर्चा कर रहे हैं कि जो अर्जुन थे उनकी बहन सुभद्रा थी। तो उनकी बहन जब सुभद्रा हुई तो जो श्री कृष्ण थे उनकी बहन सुभद्रा थी, और सुभद्रा का जो विवाह है वो अर्जुन से कैसे हुआ। दोस्तों, श्री कृष्ण को इस बात का पूर्व आभास था कि महाभारत का युद्ध होगा। महाभारत के युद्ध की वजह से श्री कृष्ण ने सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करवाया था। शकुनी जो कौरवों का मामा था वो भी इस बात को जानता था, और वो भी इसलिए दुर्योधन से विवाह कराने के लिए सुभद्रा के लिए प्रस्ताव लेकर गया था। और वहाँ पर पहुँचा तो अर्जुन सुभद्रा को भगाकर ले जाते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। दोस्तों, ये बात दोनों को पता थी, शकुनी को भी पता थी, श्री कृष्ण को भी पता थी। लेकिन क्या वास्तव में इस बात से कोई ऐसा कोई संबंध निकाला जा सकता है, इस बात से ये बात गलत प्रूफ की जा सकती है कि क्या अर्जुन की सुभद्रा बहन लगती थी? नहीं दोस्तों, अर्जुन तो स्वयं इंद्रदेव के आशीर्वाद से कुंती को प्राप्त हुए थे। वो कुंती के रक्त भी नहीं थे और उनका रक्त का संबंध नहीं था, और ऐसा माना गया है कि रक्त के संबंध से शादी नहीं कर सकते। और कुछ सभ्यताओं में, जैसे हिंदी सभ्यता या हरियाणा के लोग आज भी अपने करीबियों से शादी करते हैं। पंजाबी भी कुछ अपने करीबियों से ही शादी करते हैं, करीबियों से ही एक दूसरे का विवाह करते हैं। मुस्लिम धर्म में भी ये माना गया है कि करीबियों से ही वो मतलब ज़्यादातर करीबियों से ही विवाह कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में हम आपको बता रहे हैं कि अर्जुन जो थे वो श्री कृष्ण के अगर देखा जाए तो भाई थे, क्योंकि श्री कृष्ण की बुआ कुंती लगती थी और कुंती अर्जुन की माता थी। लेकिन अगर इसको एक तर्क से देखा जाए तो कुंती के सारे पुत्र उसको आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए थे। वो अपनी कोख से उनने जन्म नहीं दिया था, वो रिश्तों के तो पुत्र थे लेकिन खून के पुत्र नहीं थे, क्योंकि कुंती ने कोई भी पुत्र अपनी कोख से पैदा नहीं किया था। इसलिए यह रिश्ता जायज माना जाता है। और दोस्तों, दूसरा सवाल ये उठता है कि श्री कृष्ण तो यदुवंशी थे और माता कुंती जो पांडवों की माता थी वो क्षत्रिय पांडु थे वो क्षत्रिय थे, तो उनसे उनका विवाह कैसे हो गया और कैसे एक क्षत्रिय से उनका रिश्ता हो गया, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम आपको बताते हैं। दोस्तों,
जो कुंती थी वो वासुदेव के पिता ने गोद में ली थी, इसलिए कुंती का जो विवाह है वो पांडु से प्रस्तावित हो जाता है और पांडु से हो जाता है क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म करवा देते हैं। दोस्तों, तो इस बात से ये प्रूफ नहीं होता है कि उस समय यदुवंशी क्षत्रियों में संबंध नहीं रखते थे या क्षत्रिय यदुवंशियों में शादी नहीं करते थे। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता तो दुर्योधन का विवाह प्रस्ताव सुभद्रा के लिए क्यों आता, क्यों अर्जुन सुभद्रा से विवाह करते? इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी भी प्रश्न चिन्ह उठता है, लेकिन ये देखा जाए तो ये गलत है। दोस्तों, श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत होना है और श्री कृष्ण ने इसलिए ही सुभद्रा मतलब अपनी बहन का विवाह अर्जुन से करवाया था और सुभद्रा से अभिमन्यु जन्म लेते हैं। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ होता है और अभिमन्यु का एक पुत्र भी होता है। दोस्तों, तो सुभद्रा का अभिमन्यु से संबंध होना महाभारत में ये अहम बात थी, क्योंकि अभिमन्यु अगर नहीं होता महाभारत में तो महाभारत की कहानी का किस्सा ही कुछ और होता। तो शायद जरासंध का वध नहीं होता, तो शायद कर्ण का वध नहीं होता, क्योंकि अर्जुन इतने क्रोधित नहीं होते तो वो जरासंध को भी नहीं मारते। और कर्ण को अर्जुन ने कई बार हराया, उत्तर के युद्ध में हराया, द्रौपदी स्वयंवर में हराया, और जब शक्ति प्रदर्शन हो रहा था तब कर्ण को अर्जुन ने हराया। तो कई ऐसे मौके आए जब अर्जुन और कर्ण का आमना सामना हुआ, लेकिन अर्जुन ने कर्ण को तब क्यों नहीं मारा? और जो कर्ण थे उसके सारे अस्त्र शस्त्र क्यों उस समय उसके काम नहीं आए जब अर्जुन उसके सामने थे? अर्जुन पे ये दोष क्यों महाभारत में डाला गया कि कर्ण जो था वो छल से मारा गया? ऐसा नहीं है दोस्तों। कर्ण ने अधर्म का साथ पकड़ा और अर्जुन ने धर्म। अधर्म मतलब कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, दुर्योधन के तरफ वो दृढ़ संकल्पित था, दुर्योधन के तरफ वो अधीन था। और अर्जुन, उन्होंने तमाम देवताओं के साथ साथ आशीर्वाद लिया और तमाम देवताओं से उन्होंने इस युद्ध के लिए आशीर्वाद दिया था, इसलिए उनकी विद्या और उनका आशीर्वाद काम आया और वो स्वयं धर्म के साथ थे, मतलब श्री कृष्ण के साथ थे। तो दोस्तों, इस कहानी में ये तमाम चीज़ें कन्फ्यूज़न की हैं, लेकिन अगर समझा जाए तो सब कुछ सही है। तो दोस्तों, मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई कहानी के साथ, लेकिन अब वक्त है विदाई का। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए मैं रजत आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।